आग और मौत, इन चारों से इंसान कभी समझौता नहीं कर सकता। ये किसी अमीर गरीब, बड़े छोटे या ताकतवर कमजोर को नहीं देखते। और उस रात भादों के महीने में खरबेहना गांव ने इस चारों की ताकत एक साथ देखी थी। एक तरफ गंगा थी और गांव की दूसरी तरफ एक छोटी नदी। गांव में ज्यादातर बेहद गरीब और पिछड़े परिवार रहते थे। लोगों के घर मिट्टी और फूस के थे। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक रात गंगा का पानी पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगा। लोग जान बचाकर भाग रहे थे। एक बूढ़ी माँ पानी के तेज बहाव में ऐसी गायब हुई कि उनका फिर कभी पता नहीं चला। लेकिन सबसे हैरान करने वाली घटना तो अगली सुबह हुई। गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर नदी के उस पार का एक फूस का घर आंधी उसे उठाकर इस पार ले आई थी। और उस घर के साथ एक 8 साल का बच्चा भी यहाँ पहुँच गया था। जब बच्चे ने आंखें खोली और सामने खड़े लोगों से कहा, ये हमारा घर है, हम नदी के उस पार रहते हैं, तो पूरा गांव दंग रह गया। आखिर एक घर और एक बच्चा 7 किलोमीटर दूर से आंधी में उड़कर यहाँ कैसे पहुंचा? उत्तर प्रदेश के एक बिछड़े इलाके में छोटा सा गांव था ठरबेहना। गांव में पक्के मकान गिने चुने थे। ज्यादातर लोग मिट्टी के दीवार और फूस की छत छत वाले घरों में रहते थे। गरीबी थी, लेकिन लोगों ने दिलों में अपनापन था। गांव के पूरब की तरफ गंगा बहती थी और पश्चिम की तरफ एक छोटी नदी थी। दोनों नदियों के बीच बसा गांव हर साल बरसात में डर से छाए में जीता था। गांव की एक बुजुर्ग महिला थी, जमुना माँ। उम्र करीब 70 साल था। उनका एक छोटा सा फूस का घर था। वह अक्सर गांव वाले से कहा करती थी, जमुना माँ, बेटी नदी से कभी मजाक मत करना। नदी शांत दिखती है, लेकिन जब गुस्सा करती है तो सब कुछ बहा ले जाती है। लोग उनका बात सुनकर हंस देते थे। लेकिन उस साल भादों कुछ अलग था। भादों की वो रात, दिन भर आसमान में काले बादल छाए रहे। शाम होते होते तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। गांव के बुजुर्ग ने बच्चों को घरों में अंदर अंदर कर दिया। एक आदमी चिल्लाया, सब लोग सावधान रहना, गंगा का पानी बढ़ रहा है। लेकिन किसी के अंदाजा नहीं था कि पानी इतनी तेजी से बढ़ेगा। रात करीब 10 बजे आंधी ने पूरे गांव को हिला दिया। फूस की छत उड़ने लगी। पेड़ टूटकर जमीन पर गिरने लगा। महिलाएं बच्चों को सीने से लगाकर बैठ गई। तभी बाहर से आवाज आई, पानी घरों में घुस गया। लोग घबरा कर बाहर निकले। गंगा का पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा था। जमुना माँ जमुना माँ अपने घर के बाहर खड़ी थी। उनका पैर ठीक से नहीं चलता था। एक पड़ोसी ने उन्हें अंदाज दी, माँ, यहाँ मत खड़ा रहो, ऊंची जगह पर चलो। जमुना बोली, बेटा तुम लोग बच्चों को बचाओ, मैं पीछे से आती हूँ। लेकिन तभी पानी का तेज बहाव आया। लोग ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे, बारिश और तेज पानी में उनका हाथ छूट गया। आवाज रात के तूफान में दब गई। लोग बहुत देर तक उन्हें खोजते रहे, लेकिन पानी बढ़ता गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात गांव ने एक माँ को खो दिया। अब गांव दोनों तरफ पानी था। पूरब गंगा उफान पर था, पश्चिम की छोटी नदी के अपने किनारे जो टूट रही। किस तरफ भागने का डर पानी मिला।